हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम जीएसटीआर 99 से रिलेटेड और काफी सारे वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो सके एंड जो कि आपकी क्वेरीज है जीएसटीआर 9 एंड 9C से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जीएसटीआर 9 9C कब एप्लीकेबल है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जिसे एएटीओ भी कहते हैं, वो क्या होता है, क्या इसमें इंक्लूडेड होता है, क्या नहीं, एंड कब आपको 9 एप्लीकेबल एंड कब 9C। हमारे आज के वीडियो में हमने कुछ केस लॉस दिए हैं जो आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसे सॉल्व भी कर रहे हैं ताकि अगर आपकी कोई डाउट्स है रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी वो क्लियर हो सके। सो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं 9 कब एप्लीकेबल है। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 CR से ऊपर है तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। एंड अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो आपको 9 एंड 9C दोनों एप्लीकेबल है। ये जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है ये प्रीवियस ईयर का काउंट होता है, ना कि करंट ईयर का। जैसे आप जो भी ईयर का फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1920 का कर रहे हैं तो 1920 का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपको देखना है। अगर आप 22-23 का कर रहे हैं तो आपको 22-23 का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखना है। ये जो रिटर्न फाइलिंग होती है ये नेक्स्ट ईयर में होती है, यानी कि 22-23 का नेक्स्ट 23-24 में होगा। चलिए देखते हैं केस लॉस। हमारा फर्स्ट केस लॉ है शिबा एंटरप्राइजेस के रिलेटेड। शिबा एंटरप्राइजेस हैड एन एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, यानी कि उनके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन था जो एक्टिव था अप्रैल टू सितंबर से लेके। अब फर्म ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया 29 सितंबर से। एनुअल टर्नओवर उनका ये फर्म का उस साल में 2.5 CR था। क्वेश्चन ये आता है कि क्या एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल होगा उन्हें, क्योंकि जब वो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तब तक उनका नंबर सरेंडर किए हुए काफी टाइम हो जाता है। सो माय आंसर इज यस, क्योंकि जब वो पीरियड अप्रैल टू सितंबर जिसके लिए वो जीएसटीआर एनुअल रिटर्न भर रहे हैं वो भले पार्ट ऑफ द ईयर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, बट जिस पार्ट ऑफ द ईयर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव था तब उनका टर्नओवर 2.5 CR था, यानी कि 2 CR से ऊपर था। तो भले ही उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सुमोटो या फिर किसी वजह से कैंसिल हो गया है तो भी उन्हें जीएसटी एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि उनका टर्नओवर 2 CR के ऊपर क्रॉस हो गया है। यहाँ अगर आप खुद सेल्फ कर रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि भले उसका नंबर कैंसिल हो गया है लेकिन जिस पीरियड में वो एक्टिव था पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, जैसे अगर आप 22-23 के लिए कर रहे हैं मान लीजिए, तो अप्रैल 22 से सितंबर 22 तक अगर एक्टिव है तो उस पीरियड में क्या टर्नओवर है उनका। अगर उनका टर्नओवर 2 CR के ऊपर है तो एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है, और अगर 5 CR के ऊपर है तो एनुअल रिटर्न एज वेल एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसे 9 एज वेल एज 9C कहते हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव आपका नंबर एक्टिव है या नहीं है जब आप एनुअल रिटर्न या फिर 9C फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए हुए बटन को प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। नेक्स्ट केस लॉ पे जाते हैं हम। Mrs. XYZ Enterprises Private Limited has a factory in Diu from where goods are manufactured and further sold to customer. तो XYZ Enterprises की एक फैक्ट्री है ड्यू में जहां से गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। GST is paid on the said transaction. Turnover of Due GSTN is 5.5 CR in financial year 22-23. The company also has a head office in Mumbai. However, no transactions are carried from that premises. The Duke factory is liable to GSTR 9 as well as 9C as turnover exceeds 5 CR. However, question arises whether annual return is applicable to the Mumbai branch for financial year 22-23. तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि XYZ Enterprises की दो premises है, एक ड्यू में जो कि एक फैक्ट्री है जहां से गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और सेल होते हैं, वहां का टर्नओवर 5.5 CR है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। वहां पर जीएसटी एनुअल रिटर्न एज वेल एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
यानी कि 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है। अब वही सेम एंटरप्राइजेस यानी कि XYZ की एक और ऑफिस है मुंबई में जहां से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो क्या मुंबई ब्रांच पे भी एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है? सो माय आंसर इज यस। जो हम GST 9 एंड 9C के लिए जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखते हैं वो दोनों ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि जब मैं मुंबई ब्रांच के लिए एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर चेक करूंगी तो मुझे ड्यू ब्रांच का भी टर्नओवर कभी उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरा ड्यू ब्रांच का टर्नओवर 5.5 CR क्रॉस हो गया है एंड इररिस्पेक्टिव मुंबई में ट्रांजैक्शन जीरो है, तो भी मेरा क्योंकि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5.5 CR है वो मुंबई के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, काफी बार होता है कि काफी सारे एंटिटीज की ब्रांचेस होते बहुत सारे पर ट्रांजैक्शन उतने नहीं होते, या तो होते ही नहीं है या फिर बिलो लिमिट होते हैं। बट अगर उनके किसी एक ब्रांच पे भी अगर GST एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट एप्लीकेबल हो गया है तो उनकी बाकी ब्रांचेस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव वो टर्नओवर बिलो लिमिट है या फिर एक्सीड कर रहे हैं। अगर एक्सीड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, और अगर बिलो लिमिट है तो बाय वर्च्यू की उनकी दूसरी ब्रांच पे टर्नओवर एक्सीड हो रहा है या फिर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मिला के ये टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, ये GST एनुअल रिटर्न यानी कि GST 9 एंड 9C एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट केस पे जाते हैं। Arun Enterprises, a retailer had opted for compensation scheme from April to June of the year and thereafter opted out and filed returns under normal registration from July to March of the year. Question arises, which type of annual bill is applicable for the year? So यहाँ पर अरुण एंटरप्राइजेस में दो टाइप के इसमें है। वन कॉम्पोजिशन स्कीम में है पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि अप्रैल टू जून में, एंड बाकी रेगुलर स्कीम में है। क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का एनुअल रिटर्न उनके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आपको पता है कि कंपोजिशन डीलर्स के लिए 9A होता है एंड रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 9 एप्लीकेबल होता है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ही वो कंपोजिशन स्कीम में है एंड बाकी बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो एक रेगुलर टैक्स पेयर है। सो माय आंसर इज पार्ट ऑफ द ईयर जहां पर वो कंपोजिशन डीलर में है GSTR 9 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड बैलेंस पार्ट के लिए यानी कि जुलाई टू सितंबर के लिए GSTR 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर उन्हें दो तरह के एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। कंपोजिशन स्कीम में जब होते हैं तब 9 आ जाएगा और बैलेंस पार्ट के लिए GSTR 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट केस का आता है, Messrs Pizza Pan Private Limited has Pan India presence with its turnover exceeding 5 crores in the year. One of its registration in Gujarat was surrendered during the year due to inoperative operations in that said state. Question arises whether GSTR 9 and GSTR 9C is to be filed for the surrendered registration as well for the year. So यहाँ पर पिज्जा पैन प्राइवेट लिमिटेड के पास पैन इंडिया प्रेजेंस है यानी कि उनकी सभी स्टेट्स में ब्रांचेस है। उनकी किसी एक स्टेट यानी कि गुजरात स्टेट में GST नंबर सरेंडर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑपरेशंस नहीं थे। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वहां पर भी GSTR 9 एप्लीकेबल होगा क्या, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है। सो माय आंसर इज यस। अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव था पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी तो भी 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर में सरेंडर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए देख रहे हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन 21-22 में ही सरेंडर कर दिया है तो 22-23 के लिए एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है गुजरात में। पर अगर 21-22 की बात की जाए तो हाँ एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड आपका सबका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 CR एंड 5 CR के जो लिमिट्स है उसको एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर है, आपको फर्स्ट देखना है कि जो सरेंडर किया है वो कब किया है। अगर उस ईयर में किया है जिस ईयर के लिए आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी एक्टिव है तो यस एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर उनका 2 CR और 5 CR को एक्सीड करना चाहिए। 2 CR एक्सीड है तो GSTR 9 एप्लीकेबल होगा, 5 CR एक्सीड किया है तो GSTR 9C।
नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट केस लॉज है शुभम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का। शुभम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड हैज टू ब्रांचेस, one in Mumbai and another in Surat. Two separate GST registrations have been taken and GST is paid for the transaction made. Turnover of the branches is under मुंबई का टैक्सेबल सप्लाई है 1.2 CR एंड ब्रांच ट्रांसफर यानी कि मुंबई ने जो सूरत को सेल किया है या ब्रांच ट्रांसफर किया है वो है 20 लाख। वही सूरत का टैक्सेबल सप्लाई 70 लाख है। क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटीआर 9 और 9 से एप्लीकेबल है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जब मैं कंसिडर करूंगी, मुझे टर्नओवर मुंबई का भी लेना है एंड सूरत का भी लेना है। मुंबई का टर्नओवर है 1.2 CR प्लस 20 एंड सूरत का है 70। अगर मैं सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर करती हूँ तो मेरा टर्नओवर हो जाता है 1.90। वहीं अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर को कंसिडर कर लेती हूँ तो 2.10 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रांच ट्रांसफर को भी कंसिडर करेंगे कि नहीं एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में। सो द आंसर इज यस, ब्रांच ट्रांसफर्स को भी कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि ब्रांच ट्रांसफर एक टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन से दूसरे टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन में गए हैं, तो ब्रांच ट्रांसफर जो आपने किए हैं उसको भी टैक्सेबल सप्लाई में कंसिडर किए जाएंगे एंड इनके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का जो टर्नओवर है वो 1.2 प्लस 20 प्लस 70 यानी कि 2.10 किया कंसिडर किया जाएगा। तो 2 CR 10 2 crores 10 lakhs हो जाएगा एंड क्योंकि वो 2 crores क्रॉस कर रहा है जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। जीएसटीआर मुंबई एज वेल एज सूरत दोनों के लिए जीएसटीआर 9 आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ब्रांच ट्रांसफर को एक्सक्लूड नहीं करना है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हम ब्रांच ट्रांसफर को एक्सक्लूड करते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 9 एंड 9 से एप्लीकेबिलिटी ब्रांच ट्रांसफर को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उसे भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन आता है गायत्री केमिकल्स का। गायत्री केमिकल्स हैज टू रजिस्ट्रेशन, one as a regular taxpayer and another as an input distributor. So input service distributor यानी कि ISD registration दिया है। Turnover as a regular payer exceeds 2 crores, thereby making the entity liable to file GSTR 9. Question arises whether ISD registration is also liable to file GSTR 9. So Gayatri Chemicals के मेरे पास यहाँ दो registrations है, one as a regular taxpayer and second as an input service distributor. रेगुलर टैक्सपेयर का जो टर्नओवर है वहां पर टर्नओवर 2 CR से ऊपर जा रहा है तो जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन ये आता है कि आईएसडी पे भी जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है क्या? सो माय आंसर इज नो, जीएसटीआर 9 आईएसडी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं कुछ भी कोई एनुअल रिटर्न या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं फाइल करना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझा हो। हमने यहाँ पर काफी सारे जो सिचुएशंस आते हैं उसे केस क्लास के तौर पे कवर किया है। फिर भी अगर आपका कोई सिचुएशन ऐसा आ रहा है जो इस केस में नहीं कवर हो रहे हैं इतने, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं जो भी आपका केस है। हमारी टीम जरूर कोशिश करेगी कि वो आपको रीच आउट करके आपको रिप्लाई दे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलेगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।